पिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए आपको यह जानना होगा कि पिंग एक कमांड है या फिर एक नेटवर्क यूटिलिटी है। फुल फॉर्म है इसका पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। इससे होता यह है कि आप किसी से बात करते हैं, वो आपको जवाब देता है। आपने सवाल क्या जवाब दिया, आप समझ गए कि भाई ये बात करने में इच्छुक है कि नहीं। आईसीएमपी बैकग्राउंड में यूज होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी पैकेट जाते हैं, 4 पैकेट जाते हैं, 4 पैकेट आते हैं। जाने और आने के बाद जब वो वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि कितना समय लगा हमें जाने और आने में, कितना समय हम यहां रहेंगे, कितने पैकेट गए थे, कितने पैकेट वापस आए, 4 गए थे 4 आए, 4 गए थे 3 आए, या 4 गए थे कुछ भी नहीं आए। ये हो सकता है। तो एक आईपी एड्रेस पे जब आप कोई भी आईसीएमपी, बेसिकली पिंग तो बैकग्राउंड में आईसीएमपी यूज कर रहा है, तो इस पूरे छोटे सिर्फ विंडो में आप देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको नेटवर्क के बारे में पता चल गई, सारी जानकारी मिल गई। 4 भेजे, अगर 2 वापस आए तो इसका मतलब 2 आपके गिर गए, ड्रॉप हो गए। इसका मतलब नेटवर्क या तो कंजेस्टेड है या फिर आपका जो होस्ट है वो 2 एक्सेप्ट नहीं कर पाया, है ना। तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें आपको लिखना है पिंग, और उसके आगे आप आईपी एड्रेस लिख सकते हैं। आईपी एड्रेस की जगह आप प्रॉपर एक नाम भी लिख सकते हैं, बताऊंगा आप कैसे करेंगे उसको। तो हमने एक एग्जांपल लिया 10.10.100.1, इस पे हमने पिंग किया। जैसे ही पिंग किया तो जैसे मैंने कहा कि पिंग बैकग्राउंड में आईसीएमपी यूज करता है, तो आईसीएमपी के 4 पैकेट गए, यहां से जाना, ये जैसे ही गया, अगर आपका 10.10.100.1 रीचेबल है, रास्ता है, पैकेट जा पा रहे हैं वायरों से, बीच में राउटर है, स्विच है, या फिर आप और तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेस देख लीजिए, वहां तक पहुंच गया और वहां से वो वापस आया, तो वापस कैसे आएगा, आईसीएमपी रिप्लाई पैकेट। आपके राउटर में दिक्कत हो, आपके स्विच में दिक्कत हो, आपके आईएसपी में दिक्कत हो, वो यहां से पता चल जाएगा। चाहे आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में दिक्कत क्यों ना हो, आपको पता लग जाएगा कितने पैकेट भेजे, कितने पैकेट आए, पैकेट नहीं आ रहे, इसका मतलब ये कोई समस्या है। तो बेसिकली हार्डवेयर की चेकिंग के लिए आपका पिंग सबसे बढ़िया है कि भाई नेटवर्किंग डिवाइसेस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या मुझे ये नेटवर्क यूज करना है, क्या मैं नेटवर्क यूज करना चाहूंगा अपने काम के लिए, जैसे मैं ऑनलाइन गेमिंग करना चाहता हूं। तो यहां पर ये जब हमने पिंग किया तो उसने वापस बोला, जब पैकेट वापस आए तो उन्होंने कहा हमें ना 1 मिलीसेकंड से कम लगा वापस आने में। इसका मतलब नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया है, नॉन कंजेस्टेड है। लेकिन 500 मिलीसेकंड आ गया, आप कहेंगे नहीं ये तो यार कंजेस्टेड है, मैं तो इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। और ये भी हो सकता है कि अगर कंजेस्टेड हो तो 4 पैकेट भेजे, आपको 2 ही मिल रहे हैं, 1 ही मिल रहा है ना। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिंग के साथ बहुत सारे पैरामीटर या एडेड कंटेंट आप लिख सकते हैं। ये इतनी सारी लिस्टिंग है, लेकिन अगर आपको ये लिस्टिंग देखनी है तो आप सीधा करेंगे पिंग/?, तो आप केवल इतना ही कर देंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और इस ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि मैं जैसे मान लीजिए केवल मैं बफर साइज जानना चाहता हूं, मैं केवल IPv4 पे भेजना चाहता हूं, मैं केवल IPv6 पे भेजना चाहता हूं, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है जो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैंने पिंग किया, मैं आईपी एड्रेस भी लिख सकता हूं, और आईपी एड्रेस के अलावा मैं बाकायदा google.com, yahoo.com या कोई भी वेबसाइट का मैं एड्रेस लिख सकता हूं, क्योंकि हर वेबसाइट जो है उसका आईपी होगा। जैसे google.com का 8.8.8.8 है ना। इससे आपको डीएनएस भी चेक हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम आपका ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये आपके google.com को आईपी में रिजॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी आपको चेक हो जाएगा, है ना। तो ये आपका डीएनएस के लिए मदद करता है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए दिक्कत आपकी पता चल जाएगी, आपको टाइम का पता चल जाएगा, कंजेशन का पता चल जाएगा। तो एक ही पिंग से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। अब सवाल उठता है कि जब हम पिंग करेंगे तो जरूरी नहीं कि यही स्क्रीन आए, बहुत सारी अलग अलग चीजें आ सकती हैं। जैसे आपका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ गया, है ना। इसका मतलब यह है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब एक ही चीज होती है कि आपने भेजा और आपका कंटेंट वापस नहीं आया। ओके, तो एक और चीज बता देता हूं आपको कि ये जो पिंग है आप 127.0.0.1 पे करेंगे तो या फिर इसकी जगह आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है। ओके, जैसे आप वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं और वो काम नहीं कर रहा है, तो पहले आप क्या करिए, पिंग करके देखिए उस वेबसाइट को। और अगर पिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर का इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू है, कोई पॉइंट सॉफ्टवेयर पे आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम ये बता रहे थे कि एरर मैसेजेस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक का, डेस्टिनेशन से सोर्स तक का राउट ठीक नहीं है, रूट ठीक नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कोई रुकावट है या आपका राउटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आप राउटर देखेंगे और आप रूट देखेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरा एरर आ सकता है जनरल फेलियर एरर। अगर आपको यह आ रहा है, इसका मतलब यह है कि या तो आपका नेटवर्क कार्ड, लैपटॉप का नेटवर्क कार्ड खराब है, या वायरलेस यूज कर रहे हैं तो वायरलेस अडेप्टर खराब है, या यह भी हो सकता है कि डिवाइस ड्राइवर की प्रॉब्लम हो।
और ये भी देख सकते हैं कि आपके डिवाइस में कहीं आईपी एड्रेस ही तो नहीं डाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि आईपी एड्रेस ही नहीं डाला हो, आईपी एड्रेस भी देखना पड़ेगा। एक और एरर आ सकती है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि आप पैकेट अटेम्प्ट तो हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जाने, लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये मोस्टली प्रॉब्लम तब आती है कि जो ड्रॉप हो रहे हैं ना पैकेट या पहुंच नहीं पा रहे, इसका मतलब किसी ने कोई ना कोई ऐसा रोड़ा अटकाया होगा। ये रोड़ा हो सकता है फायरवॉल, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहा रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसको मतलब फायरवॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। आप फायरवॉल चेक करिए, वो रुक रहा होगा। ओके, तो मोस्टली फायरवॉल रिक्वेस्ट टाइम आउट का ये है। एक और आता है इसमें अननोन होस्ट। इसका मतलब यह है कि डोमेन नेम सिस्टम या आपने जो नेम सर्वर है वो करेक्ट दिया है कि नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने एक पिंग google.com कर दिया, हो सकता है google.com हो ही ना, google.com करना चाह रहा हूं, तो आपको डीएनएस चेक करना है इससे, डोमेन नेम सिस्टम। तो लोकल होस्ट गलत दे दिया आपने, या फिर मतलब जो अपना आईपी गलत दे दिया, या फिर आपने नाम गलत दे दिया। तो ये सब चीजें हैं, और भी ऑप्शन है इसमें। तो आईसीएमपी का मेन काम बैकग्राउंड में शुरू है, पिंग आईसीएमपी यूज करता है आपको नेटवर्क हेल्थ के बारे में, उसके बारे में, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पिंग बताता है। आई होप कि पिंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत शुक्रिया।